आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास और बिहार के इतिहास को देखने वाले हैं। ये जो भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, आधुनिक भारत और बिहार के इतिहास से क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड डलहौजी। तो जो द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी, लागू की गई थी, वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली लगाया गया था वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था, इसलिए इसका आंसर रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। 1772 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? 1772 की बात किया जा रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कर्जन। इनका क्या आंसर हो जाएगा? तो इनका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? वो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किन्हें माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पलासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, इसके बाद बिहार उपप्रांत का उपदीवान किसे बनाया गया? जो पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था, उसके बाद बिहार के उपप्रांत का उपदीवान किसको घोषित किया गया था? मोहम्मद रजा खान, राजा सिताब राय, मीर जाफर या फिर शुजा उद्दौला को। ये किया गया था राजा सिताब राय को। किसको किया गया था? राजा सिताब राय को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग, हेक्टर मुनरो या फिर चार्ल्स आयरफूट। किसने किया था? बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इनका सही आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हेक्टर मुनरो के द्वारा इसमें किया गया था। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और किसके बीच हुआ था? जो इलाहाबाद का प्रथम संधि हुआ था 1765 ईस्वी में, एक तरफ से थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और दूसरे तरफ से कौन थे? इनके साथ किनके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, हेक्टर मुनरो या लॉर्ड वेलेस्ली। इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1765 में इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो हुई थी शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। आगे की ओर देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह जफर या मोहम्मद सारंगीला। पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह के बारे में पूछा जा रहा है। तो पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह जो थे वो थे आलमगीर द्वितीय। कौन थे? आलमगीर द्वितीय थे। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? फतेह शाही विद्रोह का बात कर रहा है, वो भी बिहार का पटना, सारण, भागलपुर या फिर मुंगेर। बिहार के कौन ऐसा क्षेत्र है जहां पे फतेह शाही विद्रोह हुआ था? इनका सही आंसर हो जाएगा सारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सारण में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को विद्रोह प्रारंभ कहां से किया था? मेरठ, बैरकपुर छावनी, कानपुर या जगदीशपुर से। मंगल पांडे जो थे 29 मार्च 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहां से किया था? तो ये किए थे बैरकपुर छावनी से। तो इनका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बैरकपुर छावनी। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आधुनिक भारत से लिया गया क्वेश्चन है और बिहार के इतिहास से क्वेश्चन लिया गया। आप लोग पूरी क्लास को ध्यान पूर्वक देखेंगे। आगे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या मौलवी अहमदुल्ला। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो जगदीशपुर से नेतृत्व करने वाले थे हमारे कुंवर सिंह। कौन थे?
कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर से इन्होंने जो क्या किया था, नेतृत्व किया था। और जगदीशपुर पड़ता है बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर, विसेंट आयर, जनरल हैबिड या फिर लॉर्ड कैनिंग। 1857 क्रांति के दौरान पटना डिवीजन के कमिश्नर के बारे में पूछा जा रहा है, तो पटना डिवीजन का कमिश्नर जो था वो था विलियम टेलर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विलियम टेलर। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? बाल गंगाधर तिलक, आरसी मजूमदार, विनायक दामोदर सावरकर या फिर दादा भाई नौरोजी। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। कौन हो जाएगा? विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड लीटन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, तो गवर्नर जनरल तभी थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? जनवरी 1857, दिसंबर 1856, मार्च 1857 या फिर जून 1856। बताइए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस वाली जो एनफील्ड राइफल थी वो कब शामिल की गई थी? वो दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 में वो शामिल किया गया था। इनका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है जिसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया? बताइए, जो आनंद मठ उपन्यास है उनमें जो है उनके लेखक कौन है जिसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर दीन बंधु मित्र। तो आनंद मठ के जो उपन्यास के लेखक है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1855 में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किन दो भाइयों ने किया था? बुद्धू भगत और जतरा भगत, सिद्धू और कानू, बिरसा मुंडा और गया मुंडा या फिर इनमें से कोई नहीं। इनका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1855 में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू और कानून। किसने किया था? सिद्धू और कानून किया था। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे जिन्हें उल गुलान यानी महान विद्रोह भी कहा जाता है? पूछा जा रहा है मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, भागीरथ मांझी या फिर जतरा भगत। तो मुंडा विद्रोह को जो नेता थे ना वो थे बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे की ओर हम लोग देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर आत्मा राम पांडुराम। तो जो सत्यार्थ प्रकाश है इस पुस्तक की रचना किसने किया था? इनका रचना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक उस प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? बताइए, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो जो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक है उसको जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1917 में भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहां पर किया था? तो महात्मा गांधी ने 1917 में अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया था, वो किया था चंपारण में। कहा किया था? चंपारण में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अहमदाबाद में तो मिल वाला आंदोलन किया था। ठीक है। चंपारण में नील किसानों की दुर्दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? नील किसानों की बात कर रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह। तो चंपारण में जो है नील किसान के साथ जो दुर्दशा हुई थी जिसमें जो है पहली बार महात्मा गांधी सत्याग्रह किए थे, उनके लिए ध्यान खींचा था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। किसने ध्यान खींचा था? राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को नील किसानों की दुर्दशा बताई, तो महात्मा गांधी तैयार हुए कि चलिए अपना पहला सत्याग्रह हम चंपारण से ही शुरू करते हैं, और ये सफल भी हुआ।
1928 के बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? 1928 के बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व के बारे में पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल या महादेव देसाई? बताइए, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में सोनपुर मेले के दौरान किसने की थी? बिहार किसान सभा की स्थापना जो है 1929 में सोनपुर मेला के दौरान किया गया था। किसके द्वारा पूछा जा रहा है? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, स्वामी सहजानंद सरस्वती या फिर राहुल सांकृत्यान? किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था स्वामी दयानंद, सॉरी दयानंद नहीं, सहजानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अब आगे का 24 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह प्रसिद्ध कथन जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या फिर चित्तरंजन दास? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कथन जो दिया गया था ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किसके नेतृत्व में हुई थी? बताइए, गदर पार्टी के बारे में पूछा जा रहा है जो 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किसके नेतृत्व में हुई थी? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, मैडम बीकाजी कामा या राजा महेंद्र प्रताप? तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाला हरदयाल। क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ था वो था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन था। तो ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? 1924 बेलगाम, 1929 लाहौर, 1931 कराची या 1916 लखनऊ? तो कांग्रेस के जो अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया गया था, तो वो अधिवेशन था 1929 का लाहौर अधिवेशन। कौन सा था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से कब शुरू की थी? 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 5 मार्च 1931 या फिर 24 सितंबर 1932 को? बताइए, दांडी यात्रा जो साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था कब शुरू किया गया था? वो 12 मार्च 1930 को। कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता जिसको दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है कब हस्ताक्षरित हुआ था? मतलब कब इस पे साइन हुआ था? 12 मार्च 1930 को, 5 मार्च 1931 को, 16 अगस्त 1932 को या फिर 24 अगस्त 1932 को? जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो किया गया था 5 मार्च 1931 को। कब किया गया था? 5 मार्च 1931 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था? बताइए, गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। 5 मार्च 1931 को, 16 अगस्त 1932 को, 24 सितंबर 1932 या फिर 1 नवंबर 1857 को? तो जो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था वो हुआ था 24 सितंबर 1932 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 24 सितंबर 1932। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा नारा दिया था? पूछा जा रहा है, जब गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को कर रहे थे तो उसके दौरान कौन सा नारा दिया था? दिल्ली चलो, जय हिंद, करो या मरो या इनकलाब जिंदाबाद? तो इनका सही आंसर हो जाएगा करो या मरो। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसके द्वारा की गई थी? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या आचार्य नरेंद्र देव? पूछा जा रहा है जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था किसने किया था? बताइए, इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, क्लेमेंट एटली या फिर लॉर्ड वेबल? भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे क्लेमेंट एटली थे। कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक, कर्पूरी ठाकुर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो लोकनायक के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है जयप्रकाश नारायण। कौन जाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्हें लोकनायक के नाम से हम लोग जानते हैं। बिहार के गांधी के बारे में पूछा जा रहा है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इनका जवाब कमेंट बॉक्स में दे। जो बिहार का गांधी हम लोग किसे कहते हैं? थैंक यू वेरी मच।